Good morning, students. Welcome in BBVN online classes. Today we will discuss our next topic of chapter 8 Food and Nutrients, that is nutrition from food. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में फूड्स के बारे में पढ़ा था कि हमें फूड कहाँ से प्रोवाइड होता है, प्लांट से होता है। अब जो हम फूड खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी को कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आवर बॉडीज नीड्स द राइट काइंड ऑफ फूड टू स्टे हेल्दी एंड फिट। हमारी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रहने के लिए एक प्रॉपर फूड डाइट की ज़रूरत होती है। इट हेल्प अस टू बिल्ड अवर बोन्स एंड मसल्स। और जो एक अच्छा प्रॉपर फूड होता है, बैलेंस डाइट जो होती है, जो अच्छी डाइट जो होती है वो हमारी जो बोन्स और मसल्स होते हैं उन्हें बिल्ड करती हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल आवर बॉडी पार्ट्स। हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो जो फंक्शन करते हैं उनको एक प्रॉपर वे में फंक्शन करने के लिए एक अच्छी फूड डाइट की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है बेटा कि अपने आप ये जो मार्केट की चीज़ें खाते हो, चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, इनकी कंपेयर में अगर आप एक अच्छी फूड डाइट लोगे, लाइक दाल, ये जो आपको घर पे चपाती, ग्रीन वेजिटेबल, ये सब खाएं, तो ये सब चीज़ें एक अच्छे फूड, प्रॉपर फूड में काउंट होते हैं। इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। सो देर इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो फूड हम खा रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 5 ग्रुप में डिवाइड होता है। द फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड इज़ फैट्स, थर्ड इज़ प्रोटीन, फोर्थ इज़ वाइटामिन्स एंड फिफ्थ इज़ मिनरल्स। आपने ये सभी नेम सुने होंगे कि प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए, ये विटामिन, इसमें बहुत सारा विटामिन है, और ये जो चीज़ें हैं इनमें बहुत सारा फैट होता है, इनको नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स का ग्रुप होता है और इन सभी की कुछ कुछ क्वांटिटी हमारे फूड में होने की ज़रूरत होती है ना। ये ओवर होने चाहिए आपके फूड। ये भी नहीं है कि आप ये बोल दो कि हमें प्रोटीन खाना तो आप बहुत सारी प्रोटीन की चीज़ें, तो हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। सो आज हम इन 5 न्यूट्रिएंट्स ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इज़ अ न्यूट्रिएंट्स दैट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। कार्बोहाइड्रेट्स वो न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमें एनर्जी, आपको वर्क करने के लिए, आप जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो उनको करने के लिए आपकी बॉडी में आपके जो फूड में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर्स। जो लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, जिनकी जो ज़्यादा एक्टिविटीज़, जिनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं, तो इनको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो कॉल्ड द गो फूड्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसे हम गो फूड्स भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज हमें एनर्जी और कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन। दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड और द ग्रो फूड्स। जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी बॉडी को ग्रो करते हैं। हमारी बॉडी को बढ़ने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड्स टू ईट अ डाइट रिच इन प्रोटीन्स। जो बढ़ता हुआ बच्चा होता है, एक छोटा बेबी होता है, वो जैसे जैसे बढ़ रहा है, आप ना 5, 6, 7, 8 ईयर के जब हो तो वो आपकी जो एज है वो आपकी बढ़ती हुई एज है। जो 6, 7 to 15, 20 वाली एज होती है, इसमें आपकी जो बॉडी है वो बढ़ती रहती है, ठीक है ना, ग्रो करती है। तो उसके लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अ प्रोटीन रिच डाइट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी हेयर एंड स्किन। आपके हेल्दी हेयर एंड स्किन के लिए भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर आपको हेयर्स प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए प्रोटीन वाली डाइट लीजिए, जिसकी वजह से आपको हेयर्स एंड स्किन की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। सच फूड हेल्प्स टू रिपेयर द वियर एंड टीयर इन द बॉडी लाइक एग, फिश, मीट, चीज़, पीस, पल्सेस एंड मिल्क। जो मिल्क होता है, आपको तभी कहा जाता है ना कि बेटा दूध पे, कई बच्चे होते हैं जिन्हें दूध पीना पसंद नहीं होता है, बट स्टूडेंट्स, दूध में बहुत प्रोटीन होता है, इसीलिए एटलीस्ट पूरे दिन में आपको 1 गिलास दूध तो पीना ही चाहिए। सो आवर नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स इज फैट्स। फैट्स गिव मोर हीट एंड एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो फैट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेयर में ज़्यादा हीट और एनर्जी देते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लो फूड्स, इसलिए इन्हें भी ग्लो फूड्स कहा जाता है।
फैट्स हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स। जो फैट्स होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में वर्क कर रहे हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है। लाइक बटर, घी, ऑयल, नट्स एंड रेड मीट आर रिच सोर्स ऑफ द फैट। फैट किन में होता है? जो आप ये नट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हो, एंड ये जो बटर, घी, चीज़, ये सब। कई लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम तो ये सब, तो एक बैलेंस में फ़ैट होना भी ज़रूरी होता है और ओवर फैट भी कभी कभी नुकसान करता है। टू मच ऑफ फैटी फूड कैन लीड टू ओबेसिटी एंड हार्ट डिजीज़। बहुत ज़्यादा फैट होना, एक एज में जाके अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट हो गया है तो कहा जाता है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को बॉडी में मेंटेन रखना चाहिए। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनका बॉडी में मेंटेन, एक राइट अमाउंट के अंदर मेंटेन होना ज़रूरी है। So next is vitamins. Vitamins are also called essential nutrients. जो विटामिन है वो भी हमारे फूड में, हमारी बॉडी में होना ज़रूरी है। They are needed to small quantities in the body. इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, एक स्मॉल क्वांटिटी का बॉडी में होना ज़रूरी होता है। The amount प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज़ नॉट इनफ, हैंस दे नीड टू बी सप्लीमेंट इन आवर डाइट। इसका बॉडी में बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारी डाइट में बस जस्ट एक सप्लीमेंट के रूप में, मतलब कि आप जो खाना खा रहे हो, जो भी फूड आप ले रहे हो, जो भी डाइट आप ले रहे हो, उसमें कुछ क्वांटिटी आपकी विटामिन की भी होनी चाहिए। These help us to fight disease, grow and remains healthy. ये जो होता है ये आपको बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। आपको फीवर हो गया है, अब वो फीवर जल्दी से ठीक करने के लिए आपकी बॉडी में अगर विटामिन है तो वो उस फीवर से फाइट कर पाएगा। आपको कोई भी बीमारी हो गई है, फीवर आ गया है, ये हो गया, तो उससे फाइट करने के लिए, आपको जल्दी ग्रो करने के लिए तो आप कुछ क्वांटिटी, एक स्मॉल क्वांटिटी विटामिन की होनी भी ज़रूरी है। सोर्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टिथ एंड ब्लड। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे बोन्स में, टिथ में, ब्लड में होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। ये एक प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर नीडेड फॉर हेल्दी बोन्स। आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए उनमें कैल्शियम और फॉस्फोरस वाले मिनरल्स की ज़रूरत होती है। आयरन इज़ नीडेड फॉर ब्लड फॉर्मेशन। आपके ब्लड फॉर्मेशन को मेंटेन रखने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, दे ऑल आर मिनरल्स। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एंड लीवर कंटेंट्स मिनरल्स। तो ये जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, मिल्क होता है, ये इन सभी में बहुत मिनरल्स होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसीलिए आपको बोलते हैं बेटा कि आप फ्रूट्स खाया करो, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल खाया करो, दूध पिया करो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को अच्छी तरीके से मिनरल्स मिल सकें। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे न्यूट्रिएंट्स, जो हमें फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो आज हमने हमारी इस वीडियो में 5 न्यूट्रिएंट्स ग्रुप के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम रफेज एंड वाटर, हमारी बॉडी को रफेज एंड वाटर की भी ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स के अलावा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।